नमस्कार नमस्कार सभी को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्माइली मॉर्निंग। मैं प्रतीक कथोरिया, ई बाय टोरियम प्राइवेट लिमिटेड और वुड ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बूट कैंप 11.1 में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल दी पार्टिसिपेट्स। मैं देख पा रहा हूं हमारे अभी 200 सीरियस पार्टिसिपेट कनेक्ट हो चुके हैं, बाकी धीरे 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 कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सीरियसनेस डेवलप करना आसान नहीं है। समय लगता है चीजों को समझना, चीजों को जानना, चीजों को एक्सेप्ट करना और वो सीरियसनेस लेकर आना जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बूट कैंप 11.1 उसका एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को वो नॉलेज और गाइडेंस वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपको हेल्प करेगी, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको वो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करे, इसके माध्यम से आप अपने वो ड्रीम्स, आप अपने वो जो ओके आप अपने वो ड्रीम्स, वो सपने, वो चीजों को पूरा कर सके जो आप एक एक्सपेक्टेशन लेकर सॉरी सॉरी आप जो अपनी एक्सपेक्टेशन लेकर इस बूट कैंप में जुड़े, या मैं यूं कहूं कि आपने ई बाइटरूम को ज्वाइन किया, तो हमारा जो पर्पस है, हमारा जो यहाँ पे एक कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे एक हमारा मिशन है, वो मिशन है हर एक को राइट एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्योंकि देखिए, बिना एजुकेशन के आप ग्रो नहीं कर सकते। एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए एजुकेशन? मैं कई बार बोलता हूँ कि आप एक बच्चा 12 साल स्कूल में देता है, 3 साल ग्रेजुएशन में, तो जाके वो काबिल बनता है, वो लायक बनता है, वो 20 से 25 हजार की नौकरी के लिए। ठीक है, कितना? 12 साल स्कूल में देता है, 3 साल कॉलेज में देता है, 3 से 4 साल कम से कम, तो जाके वो काबिल बनता है, लायक बनता है एक 20 से 25 हजार की नौकरी के लिए। आप डायरेक्ट सेलिंग में आज जुड़े हो और आप सोचो कि अगले महीने से मुझे लाखों आना शुरू हो जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं आ सकता लाखों रुपया। कब? एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 महीने में नहीं। हाँ, 3 महीने बाद आना शुरू हो सकता है, पर शर्त यह है कि उसके लिए आप कितना समय एजुकेशन में दे रहे हो। डिपेंड ये करता है कि आप उसके लिए कितना समय अपनी एजुकेशन में दे रहे हो। डिपेंड ये करता है कि आप उसके लिए कितना काबिल बन रहे हो। डिपेंड ये बनता है आप उसके लिए कितना लायक बन रहे हो। और आपको बताऊं, डायरेक्ट ई ग्रोथ, हमारा जो ई ग्रोथ एकेडमी है, उसका जो मिशन है, जो ये बूट कैंप मिशन है, ये बूट कैंप का यही मिशन है कि आपको वो लायक बनाना, आपको वो काबिल बनाना कि यस, आप भी अपने वो ड्रीम्स, वो अचीवमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो आपने हमारा 3 दिन सेशन अटेंड किया। आज आज जो हमारा टॉपिक है वो है टू लेग मास्टरी। बाइनरी मतलब हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी में चलता है, लेफ्ट और राइट। वो दोनों लेगों पे कैसे दो सिस्टम, या मैं कहूं दो टीम, या वो सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाए, वो टीम में कैसे मास्टरी की जाए, आज उसके बारे में बात होने वाली है। जो कि करने वाले हैं हमारे वन ऑफ द स्पीकर, वन ऑफ द टॉप अचीवर, सीनियर लीडर, जिनको आप बूट कैंप से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सुनते आ रहे हो, जो इतनी बेहतरीन नॉलेज अपनी पूरी जर्नी की प्रोवाइड करते हैं, जिससे कई लोग आके जब बोलते हैं सर आपको सुनते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती हैं। यस, वो और कोई नहीं, वो है हमारे अजय गायकवाड़ सर। तो चलिए, हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर अजय गायकवाड़। चलिए सर, वेलकम। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़ आपका बूट कैम्प 11.1 में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा 4th डे है, तो आज हमारा चौथा दिन है और आपने लगातार 3 दिन बहुत अच्छी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लिया है। और इस बार का जो हमारा बूट कैम्प का मकसद ये था, जो भी हमारा जो नया जो हमारा अपडेटेड सिस्टम है उसको कैसे बेहतरीन बनाए, किस तरह से उसको
अडॉप्ट करें और किस तरह से उसको आगे लेके जाए। और आज जो मुझे टॉपिक मिला है वो है 2 लाख बिजनेस मास्टरी। 2 लाख के प्लान में किस तरह से वर्क किया जाए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से काम करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीम बिल्डिंग का जो टॉपिक है ना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी 2 लाख के प्लान में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें ये आती है। 1 लाख चल रही है, 1 लाख बहुत कम चल रही है, राइट। एक लोग बहुत स्ट्रांग है और एक लोग डेड हो चुकी है, या दोनों बहुत स्लो चल रही है। हाँ, तो कभी होता है एक लेफ्ट में ज्यादा फोकस होता है तो राइट में कम हो जाता है, राइट में ज्यादा फोकस हो तो लेफ्ट में कम हो जाता है, राइट है। इट्स अ ह्यूमन साइकिल, नेचुरल है ये, ऐसा नहीं कि आपके साथ एक नेचुरल बिजनेस प्रोसेस ऐसा होता है। लेकिन अगर कुछ स्ट्रेटेजी, अगर कोई सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस सिस्टम में, तो ये प्रॉब्लम आपका 90% सॉल्व हो सकता है। मैं 100% की बात नहीं करता, पर 90%, 100%, 90% सॉल्व होगा ही। और 90% अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम इनकम की आ सकती है, राइट। तो आज हम इन डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको नई जानने मिलेंगी। जो चीज आपको, अगर आपको अच्छी लगती है, उसको नोट डाउन करना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ 100% प्रैक्टिकल है और मेरे खुद के अनुभव से। ठीक है, सभी को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है 2 लाख टीम बिल्डिंग मास्टरी, फ्रॉम ज्वाइनिंग पीपल टू बिल्डिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स। हमारा लॉजिक एक ही है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इंडस्ट्री में वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर काम करते हैं। जनरेशन स्ट्रक्चर होता है, 2 लाख का स्ट्रक्चर होता है। बाइनरी वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, 2 लाख स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, राइट। और उसमें अगर सबसे फास्ट अगर कोई स्ट्रक्चर काम करता है, अगर बिजनेस कॉन्सेप्ट काम करता है जिससे आप आसानी से कम टाइम में अच्छा पे आउट बना सकते हो, वो है 2 लाख का प्लान, राइट। अगर आप देखो मार्केट में 4-4, 5-5, 6-6 लाख के कंपोजिशन प्लान चल रहे हैं, राइट। वहां पे उनको दिक्कत नहीं आती ज्यादा, लेकिन 2 लाख के प्लान करने में लोगों को ज्यादा दिक्कतें फेस करते हैं। और जो दिक्कत फेस करते हैं वो माइंडसेट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो माइंडसेट का गेम है। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से 2 लाख के प्लान को इंडिपेंडेंट बनाना है, राइट। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम पहले ये सीखने वाले हैं कि 2 लाख के प्लान को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, क्या सिस्टम हमको यूज करना है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को स्टेप बाय स्टेप कैसे डुप्लीकेट करना है। एक व्यक्ति, अगर आपकी टीम में एक बंदा भी है जिंदा, एक व्यक्ति, अभी आपने शुरुआत की और आपके पास एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को 50 की टीम में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी स्ट्रेटेजी में लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। और लेफ्ट और राइट को बैलेंस और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, और कैसे अपने बिजनेस में इंडिपेंडेंट लीडर ज्यादा बनाने हैं, उसके ऊपर आज हम इन डिटेल में सीखने वाले हैं। तो 2 लाख का जो प्लान होता है उसके 3 लेवल होते हैं। 2 लाख का जो प्लान होता है उसका 3 लेवल होता है। पहला है रिक्रूटमेंट, देन एक्टिवेशन, और तीसरा है डुप्लीकेशन। और इस बिजनेस में नॉर्मल 3 ही काम है: नए लोगों को लाना, उनके साथ उनको काम करवाना, काम सिखाना, और तीसरा है वो दोनों चीजें डुप्लीकेट करना। उसके अलावा इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है दोस्त, राइट। तो पहला अपना लेवल क्या होना चाहिए 2 लाख के प्लान में? नए लोगों की संख्या को बढ़ाना है, रिक्रूटमेंट हमारा होना चाहिए। उसके बाद जिसको रिक्रूट किया है, जो ज्वाइन हो गया है, उसके साथ काम चालू करवाना, और उसके बाद ये दोनों काम डुप्लीकेट करना है। ये सिंपल 3 लेवल का बिजनेस प्लान होता है, 3 लेवल का स्ट्रेटेजी होता है। नए लोगों को लाना, सिखाना, नए लोगों को लाना, काम करवाना और सिखाना, सिंपल, और कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे केस में क्या होता है, कभी नए लोगों की संख्या भी कम हो जाती है। अब नए लोग आएंगे ही नहीं, तो बॉस आप किससे काम करवाओगे? और अब काम करवा भी दिया तो डुप्लीकेट कैसे होगा, क्योंकि उसको क्या सिखाओगे आप? तो 3 लेवल इंपोर्टेंट समझना बहुत जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दोनों लेग आपकी स्ट्रांग कैसे होगी?
मान के चलो आपके पास अच्छा खासा टीम है, अभी 100 का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, 5,000 का होगा, कोई मैटर नहीं करता, या आपने अभी शुरुआत किया है। तो अगर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर आपको आपकी दोनों लेग को स्ट्रांग बनाना है, तो हर दोनों लेग में ये 4 चीजें होनी चाहिए। पहला है, उस लेग के अंदर इंडिपेंडेंट लीडर होने चाहिए। दूसरी बात, उस लेग में एक्टिविटी होनी चाहिए। और तीसरा, जो लोग आपकी टीम में, उसको एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से कनेक्ट करना है। और फोर्थ है, ये तीनों चीजें रिपीट करनी है नए लोगों के साथ। अब होता क्या है, आपका जो भी XYZ टीम होगा, जो भी लेग होगा, वहां पे लीडर है और दोस्त एक्टिविटी नहीं। लोग जिंदा है, बूट कैंप में आते, सेमिनार में आते, जय बायोड्रोम में नारा लगाते, बट एक्टिविटी जीरो। तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक्टिविटी नहीं होगी तो नए लोग आएंगे नहीं, नया रिक्रूटमेंट होगा नहीं, बिजनेस बढ़ेगा नहीं। तो जो भी आपकी, अगर आपके मान के चलो, और मैंने देखा है, अगर आपका देखना, जो लेग आपका स्ट्रांग होगा ना, उस लेग में ये 4 चीजें होगी। इंडिपेंडेंट लीडर भी होंगे, कुछ एक्टिविटी भी हो रही होंगी, और वो बूट कैंप के माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से वो कनेक्टेड है, और वो चीजें उनके टीम में डुप्लीकेशन हो रही होगी, उसके कारण वो लेग आपका स्ट्रांग है। लेकिन जो लेग आपका वीक है, जहां पे बिजनेस बहुत स्लो या नहीं हो रहा, तो वहां आप देखोगे इंडिपेंडेंट लीडर की संख्या बहुत कम है, और एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, वो बहुत कम हो रही है। और दोनों है तो वो लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ अटैच नहीं है। ये हर महीने जो बूट कैंप होता है 11 दिन का, जो हमारा हमारा एडवांस बूट कैंप होता है 21 दिन का, लॉजिक एक ही है, आपको आपकी टीम को कनेक्टेड रखना है, जो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। और चौथा, ये तीनों चीजें आप करोगे तो चीजें, चौथा डुप्लीकेशन होगा। अगर देखो, हम जैसा करेंगे वो चीज डुप्लीकेट होती है। अगर हम रिक्रूट नहीं करेंगे नए लोगों को, तो टीम भी रिक्रूट नहीं करेंगी। अगर हम ट्रेनिंग अटेंड नहीं करके, टीम भी नहीं करेंगी, लोग भी नहीं करेंगे, राइट। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको आपके दोनों लोग स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये दोनों लेग के अंदर ये 4 चीजें आपकी होनी चाहिए। अगर होगी तो 100% आपका लेग स्ट्रॉन्ग होगा। अब वर्किंग सिस्टम क्यों गलत हो रहा है? वर्किंग सिस्टम गलत होने का रीजन है हमारा वर्किंग पैटर्न। वर्किंग पैटर्न क्या है? आज काम किया, लेफ्ट में ज्वाइनिंग डाल दी, कल राइट में ज्वाइनिंग डाल दी, काम हो गया। वापस नए लोग ढूंढना चालू कर दिया, यानी पुराने को छोड़ दिया, वापस नए लोग, राइट। इससे क्या होगा पता है? आपकी पूरी टीम आपके ऊपर डिपेंड है। आज किसको ज्वाइन कर दे, कल किसी और को ज्वाइन, परसों किसी और को ज्वाइन, तरसों किसी और को ज्वाइन, राइट। अब जो बंदा आपकी टीम में बंदा ज्वाइन हुआ है ना, हमने उसको एजुकेट ही नहीं किया कि भाई व्हाट अबाउट नेक्स्ट, आपको आगे क्या करना है। हम ही सब कुछ कर रहे हैं, राइट। तो सही वर्किंग सिस्टम क्या है? आपकी टीम में कोई भी बंदा ज्वाइन होता है, उसको करना क्या है? देखो, आप सब ने 2 4 8 16 का फॉर्मूला देखा है ना? सब लोगों को देखा होगा, राइट। देखने में, समझने में तो आसान लगता है ना? हाँ बोपी सर, इतना आसान लगता है, पहले महीने में 2 ही करना है, दूसरे महीने में वो 2 लोग 4 करेंगे, तीसरे महीने में 4 लोग वो करेंगे, और ऐसे कर करके जो हमारा नया अपडेटेड प्लान है उसमें लगता है यार तो 3 करोड़ आ जाएगा। एक साल में 1 करोड़पति। ऐसा ही अच्छा लगता है ना देखने में, समझने में अच्छा लगता है। बस दोस्त 90% केस में होता नहीं है। यस और नो, एग्री हो मेरी बात से? 90% केस में होता नहीं। उसका रीजन क्या पता है? उसका रीजन वो आपके पहले 2 लोग। वो 8,000 लोग नहीं जो एक साल में ज्वाइन होने वाले हैं हर महीने के हिसाब से। उसका मतलब ये है, आपके पहले 2 लोग। आपने क्या किया? लेफ्ट में अजय, राइट में विजय, ये दोनों हो गया। उसको बोलो तुम्हारे 2 लेके लोग लेके आओ। वो भी लेफ्ट में 2 आया, फिर 2 लाया, राइट।
उसके बाद नो एजुकेशन, नो विजन, नो मिशन, पता ही नहीं व्हाट इज द पर्पस, उनको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। उनको एक ही बात बताई गई, आपको आपके 2 लाने, तो उससे बात नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, जो बंदा पहला आपके लेफ्ट में या राइट में कोई भी बंदा ज्वाइन होता है, देखो ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भाई आज मैंने सिखाया और आज से तुम्हारा मिस सिस्टम काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस को बनाने के लिए मिनिमम 90 दिन या मिनिमम 180 दिन लगेगा। लेकिन उसके बाद जो कंपाउंडिंग रिजल्ट डोज मिलेगा ना, बहुत बड़ा मिलेगा। पता है ये जो 2 4 8 16 का फॉर्मूला ब्रिट से आया है, ब्रिट ब्रिट वर्ल्ड वाइड करके एजुकेशन सिस्टम वहां से आया है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो उनका लॉजिक क्या था, 1 महीने में 2, उसका मतलब क्या है, उन 2 को पूरा माइंडसेट कराओ, पूरा माइंडसेट कराओ, उनके नीड को आइडेंटिफाई करवाओ, उनके पर्पस, भाई ये बिजनेस में हम क्यों कर रहे हैं, आप क्यों आए हो, क्या पर्पस है आपके जीवन का इस बिजनेस में आने का, क्या चाहते हो इस बिजनेस से आप, तब उसको पता चले हाँ भी मेरा पर्पस ये है। उसको आपको ये समझाना पड़ेगा, आपका जो पर्पस है वो पर्पस को करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। आपके प्रेजेंटेशन में कभी भी ये वर्ड यूज मत करना, आपको जोड़ना है। क्या करना है आपको, आपको 2 वर्ड यूज कर सकते हो, मदद करना है और रिक्रूट करना है, दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उस बंदे को बोलो आपको बनानी है लिस्ट, उसके बाद उस लिस्ट के ऊपर कॉल करवाना है, देन प्रेजेंटेशन, राइट। और उसमें से आपको 2 एक्टिव लोग मिलेंगे जो इसी प्रोसेस को नेक्स्ट महीने में डुप्लीकेट करेंगे। पावर ऑफ 2। देखो आपका टारगेट ये नहीं कि पूरी दुनिया को या पूरे भारत को ज्वाइन करवाना, ये आपका दोस्त टारगेट नहीं है। आपका टारगेट क्या है, खाली दो सीरियस लोगों को डेवलप करना। सिंपल बाइनरी का ये सिस्टम है। 8,000 लोगों तक पहुंचना आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है सिंपल पहले 2 लोगों को आपका जैसा बनाना, आपके जैसे जिहादी बनाना, उन 2 लोगों का टारगेट है। आपके जैसे कमिटेड बनाना आपका टारगेट उन 2 लोगों के ऊपर है। लेकिन वो कैसे होगा, अच्छा उन 2 लोगों की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, कैसे पता चलेंगे वो 2 लोग मेरे जैसे हैं। तो एक्टिव लोगों का मतलब ये है, देखो क्या होता है, कभी हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी टीम कितनी, सर मेरे नीचे है ना 100 लोगों की टीम है। एक्चुअली वो टीम वो आईडी है, वो टीम नहीं है, वो आईडी है। और 100 लोग में से 95% लोग तो मरीज है, जो बिस्तर लेके गायब हो गए। और 5% ऐसे लोग हैं जिनका विजन और मिशन क्लियर ही नहीं है। जो 5 लोग है ना बचे हुए, 100 लोगों का टीम है आपका, उसमें से 95 लोग है ना मरीज है, वो बिस्तर लेके सो रहे। और जो 5 लोग हैं वो 5 लोग ऐसे हैं जिनका विजन क्लियर नहीं, जिनको अपने लाइफ का पर्पस पता नहीं है, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, क्या क्यों करना चाहता हूं। उसका विजन ये है कि भाई मेरे को 50 लाख का घर लेने आने वाले 3 साल में। आपने उसको ये नहीं बताया, आपने उसको रोड मैप ये नहीं दिया कि 3 साल में तू 50 लाख का घर कैसे खरीद सकता है। पहले के साल की क्या स्ट्रेटेजी होगी तेरी, दूसरे साल की क्या स्ट्रेटेजी होगी, तीसरे साल की क्या स्ट्रेटेजी होगी। ये गोल को अटेंड करने, ये गोल को अचीव करने के लिए, 50 लाख का घर लेने के लिए तुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा। क्योंकि तुझे जितना आता है उसके हिसाब से तू भाई साहब अभी आप कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको 20 30 40 साल का पैसा या 20 30 40 साल का जो आपका गोल है, अगर वो 3 साल में पूरा करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये आपको बताना है। उसको उसको पता ही नहीं है, उसको पता है कि बंदे जोड़ना है बस, उसको यही पता है और कुछ पता ही नहीं है। भाई आपको जो गोल है आपका 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, वो पूरा करने के लिए
आपको आपको उसको रोड मैप देना पड़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस बंदे ने ज्वाइन किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ तो उसके अपलाइन मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता, वो जीरो है। वो तो आपके प्रेजेंटेशन से मोटिवेट हो गया, आपने 2-3 अच्छे डायलॉग मार दिए, उससे वो मोटिवेट हो गया, आपको दे दिया 8,400 रुपया। लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद आप उसके पास 1 घंटा बैठे नहीं। लोग बैठते नहीं, लोग कॉल पर बात कर लेते, आप बैठे नहीं। अगर आप बहुत दूर हो तो जूम के साथ कनेक्ट हो जाओ, जूम के साथ 1 आवर उसके साथ काउंसलिंग करो, उसको बताओ क्यों ये बिजनेस में आया, पहले अपना अनुभव शेयर करो, फिर वो अपना अनुभव शेयर करेगा कि सर मेरे को ये मेरे जीवन में ये पर्पस है, इसको मुझे कितने साल में भाई करना है। बोला बोला सर मेरा पर्पस है, मैं अभी किराए के घर पर रहता हूँ, मुझे अपना खुद का घर लेना है। तो क्या बजट होगा तुम्हारा? सर मेरा बजट है 50 लाख। क्या लगता है अभी आप जो कर रहे हो, यानी आप अभी आप नौकरी कर रहे हो, उसके हिसाब से ये 50 लाख का घर कब तक आएगा? सर आ तो जाएगा, बट उसके लिए मेरे को 20-25 साल तक किस्तें भरनी रहनी पड़ेगी, राइट है? मुझे आप ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ये चीज, मेरा ये गोल जल्दी अचीव हो सके। अब मैं उसको क्या बोलूंगा, ये डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो ना, तो आने वाले 3 से 4 साल में आपका गोल अचीव हो सकता है। अगर आप फुल टाइम करते हो, आने आने वाले 1.5 से 2 साल में काम, ये आपका गोल अचीव हो सकता है। लेकिन कंडीशन है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अपनी सिस्टम बताओ, क्या क्या सीखना पड़ेगा उसको। उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में विजन बताओ, डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में ग्रोथ बताओ, उसको ई बायोड्रम का विजन बताओ। जब उसके दिमाग में ये सारी चीजें जाएगी ना, तो वो मोटिवेट होगा, हाँ भाई ये मेरा पर्पस है और मुझे लगता है ये चीज। अब डुप्लीकेशन करना कैसा है, तो उस फॉर्मूला का नाम है आई डू, वी डू, यू डू एंड यू टीच फॉर्मूला। आई डू, वी डू, यू डू और यू टीच फॉर्मूला, ये डुप्लीकेशन का नाम है, राइट? आई डू, पहले जो भी बंदा आपके साथ ज्वाइन होता है ना किसी भी लेग में, पहले 10 प्रेजेंटेशन आपको करने, ये नियम बनाना आपकी टीम में। जब आप उसको बोलते हो कि निकुंज भाई वेलकम टू ई बायोट्रियम, हमारा एक सिस्टम है आई डू, वी डू, यू डू फॉर्मूला, और हम सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। निकुंज भाई सिस्टम हमारा ऐसा है कि पहले 10 प्रेजेंटेशन, 10 डेमो मैं करूंगा, आपको कुछ भी बोलना नहीं है, आपको कुछ भी बोलना नहीं है। लेकिन 11वां प्रेजेंटेशन, 12वां, 13वां, 11 से लेके 10-20 प्रेजेंटेशन आपको करना है, मैं देखूंगा। यस और नो? पहले 10 प्रेजेंटेशन आपको करना है, बंदा चुप रहेगा। उसको बोलना है पहले 10 प्रेजेंटेशन में आपको मोबाइल साइलेंट रखना है और मैं जो बोल रहा हूं उसको कॉपी करना है, या तो आपको फोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू करके प्रैक्टिस करनी है, जो भी। ये पहला मॉडल। उसके बाद 11 से लेके 20, बाकी के 10 प्रेजेंटेशन कौन करेगा? सामने वाला प्रोस्पेक्ट करेगा आपका, यानी जो लीडर ज्वाइन हुआ वो करेगा। अब वो क्यों करेगा पता है? क्योंकि आपने उसको ये बोला मैं तेरे साथ हूं, मैं देखूंगा। गलती भी हुई ना भाई, टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। गलती भी हुई ना तो टेंशन मत ले, मैं संभालूंगा। तुझको जितना आता है, जैसे आता है, सब कुछ हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। पहले उसके बाद के जो 10 प्रेजेंटेशन ना, वो आपके साथ करेगा। इस प्रोसेस में होगा क्या पता है? उसके वर्डिंग स्मूथ हो जाएंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा बदल जाएगा और उसको आ जाएगा कॉन्फिडेंस। और थर्ड स्टेज में क्या होगा? आपके बिना वो बंदा खुद करना चालू होगा। ये डुप्लीकेशन है, एक्चुअली डुप्लीकेशन ये है। और चौथा स्टेज क्या बोलता है? इस चीज को रिपीट करो, अपने टीम में सिखाओ। हो गया डुप्लीकेशन। अब प्रॉब्लम क्या है? डुप्लीकेशन फेल क्यों होती है? समझने में तो आसान है, पर फेल क्यों होती है? फेल इसके लिए होती है, लीडर सब कुछ खुद ही करता है। लीडर
सब कुछ खुद ही करता है, इससे टीम ग्रो नहीं होती। उसको डर लगता है यार ये करेगा तो प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, उसको डर ये लगता है ये खुद होम मीटिंग लेगा ना तो यार लोग खराब हो जाएंगे, यार बात नहीं बनेगी। वो खुद प्रेजेंटेशन सेमिनार खुद लेता है, होस्टिंग खुद करता है, बीओपी खुद करता है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन खुद करता है। उसको ऐसा लगता है ये बंदा नया है, ये यार गलत 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 बोल दिया, कुछ भी बोल दिया तो सेमिनार फेल हो सकता है। तो नुकसान होने के डर से लीडर क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे देता नहीं है, जिसके कारण डुप्लीकेशन होता नहीं। लीडर सब कुछ खुद कर लेगा, प्रेजेंटेशन खुद करेगा, आईडी एक्टिवेशन खुद करेगा। भाई गलत जगह पर आईडी एक्टिवेट ना हो जाए, गलत आईडी एक्टिवेट ना हो जाए, और रजिस्ट्रेशन भी खुद करेगा, टीम को वो खुद सिखाएगा नहीं। इससे क्या होगा, टीम में डिपेंड हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे 3-4 दिन पहले एक बंदे का कॉल आया, सर मेरा अपलाइन छोड़ के चला गया है, हमको है ना ग्रीन करना नहीं आता, हमको सिखाओगे? तो मैंने उससे पूछा कितना टाइम हुआ, बोला सर 2 साल हुआ। अब बताओ, 2 साल हुआ, बंदे को केवाईसी करना नहीं आता, एक्टिवेशन करना नहीं आता, रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, अब कैसे होगा डुप्लीकेशन? ये तो आसान है। दूसरी बात, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आप जब भी किसी बंदे को प्रेजेंटेशन दे तो आपका टीम मेंबर अगर आपके बाजू में बैठा है, आपको पता है ये सीख रहा है, आपका प्रेजेंटेशन आसान होना चाहिए, जिससे वो आसान उसको कैप्चर कर सके। 1 घंटे से ज्यादा मैक्सिमम 30 मिनट में आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाना चाहिए, सिंपल। जब उसको लगे ये 30 मिनट इतना आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। आप वर्डिंग जो आप यूज करते हो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, जैसे मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, कुछ भी आसान वर्ड आपको यूज करना है, बहुत डॉक्टर वाली कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आपको यूज करनी नहीं है। ऐसा बोला जाता है, अगर आपका कोई भी सिस्टम, आपका प्रेजेंटेशन अगर सामने वाला 48 घंटे में समझ नहीं सकता ना, तो डुप्लीकेट नहीं हो सकता वो। अगर आपका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि आपकी टीम, आप नया बंदा वो आसानी समझ नहीं सकता, तो आपका प्रेजेंटेशन डुप्लीकेबल नहीं। जब प्रेजेंटेशन आसान होगा, डेमो आसान होगा, कंपनी प्रोफाइल बताने का सिस्टम आसान होगा, डायरेक्ट सेलिंग समझाने का सिस्टम अगर आप आसान कर दोगे, तो क्या होगा, आपका टीम मेंबर जो नया बंदा जुड़ा है ना, वो आसानी से समझ सकता है। जब कोई भी इंसान किसी भी सिस्टम को आसानी से समझ लेता है ना, तो आसानी से वो लोगों को समझा सकता है। सिंपल ये रूल है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कब होगा, जब चीजें आसान होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, साइंटिफिक ज्यादा होगी, अंग्रेजी वर्ड्स ज्यादा होंगे, टेक्निकल ज्यादा होगा, तो बंदा जल्दी डुप्लीकेट होगा नहीं। यानी समझ जो बंदा आसानी से समझ ही नहीं सकता तो क्या समझाएगा वो? तो इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, राइट। तो डुप्लीकेशन का सिंपल सिस्टम क्या है, टीच लेस, डू टुगेदर एंड रिपीट फास्ट। सिखाओ कम, साथ में करो ज्यादा। अब हो क्या रहा है पता है, सिखाते ज्यादा है, साथ में कम हो रहा है, और रिपीट नहीं हो रही। तो पहला स्टेप क्या है डुप्लीकेशन का, टीम बिल्डिंग के सीक्रेट में पहला स्टेप है, सिखाओ क्या करना है, क्यों करना है, और कैसे करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज एड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे आपकी टीम में कोई भी बंदा नया जुड़ा, तो आप क्या, 90% लोग क्या करेंगे, देखो आपको है ना, पहला है ना क्राइटेरिया हमारा पूरा करना है, 30-30-30, 40-40-40, 50-50-50, आपको क्राइटेरिया पूरा, यानी 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है। जैसे आप 3 लोगों को ज्वाइन करवाते हो ना, आपका पहला बोनस निकलता है, क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपकी टीम में 2 लोग ज्वाइन होते हैं तो आपको ये अमाउंट का चेक पहला बनेगा, उसके बाद ये 2 लोग जो, उसके बाद ये आपको अमाउंट का चेक बनेगा। अब इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी नेगेटिव फील करती, क्यों? आपने वर्ड क्या यूज किया, जोड़ना, जो मार्केट में बदनाम है वर्ड्स। देखो एक चीज याद रखना, हम इंडियन है ना, इमोशनल ज्यादा होते हैं। आप किसी को बोलो, भाई किसी की नेशन बिल्डिंग की बात करो, आप बोलो जीवन में किसी का अच्छा करना है, आप बोलो आपके माध्यम से किसी को मदद होगी। देखो, एज अ डायरेक्ट सेलर, एज ए ई-बॉटम डिस्ट्रीब्यूटर, हम वो काम करें ना, तो दुनिया की कोई गवर्नमेंट
या दुनिया की कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर रही। वो है लोगों की आर्थिक और शारीरिक प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास है। हम सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या करते हैं? लोगों को मदद करते हैं, उनके घर चलाने में मदद करते हैं, उनको रोजगार देने में मदद करते हैं। अगर वो महीने का 25,000 कमा रहा है, एक इनकम चालू है, दूसरी इनकम पार्ट टाइम में वो कैसे क्रिएट कर सकता है, वो करने में हम मदद करते हैं। जब आपके टीम में नया बंदा जुड़ता है, उसको एक ही सिखाओ कि क्या करना है, व्हाट इज द पर्पस, ये बिजनेस का पर्पस क्या है, इस कंपनी का मिशन क्या है, उसको समझाओ। इस कंपनी का मिशन है हर घर में बायोमैग्नेटिक मैटर्स को पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि लोग चाहते हैं मैं बीमार नहीं पड़ूं, लोग चाहते हैं मैं बीमार नहीं पड़ूं, लोग चाहते हैं दवाई पर खर्चा नहीं होना, लोग चाहते हैं, और हम लोगों की मदद करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पूछूं, आप ऐसे कितने लोगों की मदद करना चाहते हो जिससे लोग बीमारी से दूर जाना चाहते हो? वो चाहते कि भाई मेरी हमारी दवाई की गोलियां कम हो जाए, स्वस्थ रहना चाहते। कितने लोग ऐसे हैं? तो उसको लगेगा बहुत सारे लोग हैं। उसको बताओ आपकी नजर में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कर्ज से परेशान है, जो ईएमआई के ऊपर जी रहे हैं, जो बैंकों के लिए काम कर रहे हैं, जिसके पास खुद का घर नहीं है, जो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। वो किराए के घर पे रह रहा है, अपना घर खुद खरीदना है लेकिन पैसा नहीं है। जो कार लेना चाहता है लेकिन बजट नहीं। मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा पहला मिशन क्या है पता है? उन लोगों को ढूंढना जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों की मदद करना हमारा काम है। जब ऐसी बात करते हो ना, तो उसको क्या होगा पता है? उसकी अच्छी फीलिंग आएगी उसको कि भाई मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। आप किसी को भी फोन करके बोलो चलो भाई अब भी देखो कल मेरा बर्थडे है, तो मैंने ये सोचा है कि 100 गरीब परिवार को खाना खिलाओ। लाइन लग जाएगी, 10 लोगों को कॉल करो, 10 से 10 लोग आ जाएंगे ना? यस और नो, आ जाएंगे ना? अब 10 लोगों को फोन करो बिजनेस प्लान समझाने के लिए, कोई नहीं आएगा, एक दो लोग आएंगे खाली। तो जब भी आप किसी को समझाते हो ना प्रेजेंटेशन, या आपकी टीम में कोई भी बंदा नया जुड़ा है ना, उसको ये पता होना चाहिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जब उसको ये लगेगा ना, तो उसके बाद क्या होगा पता है? वो उसको समझाना है क्या करना है, जैसे कि लिस्ट बनाना, मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, राइट? उसके बाद डू टुगेदर। जैसे मैंने किसी को समझाया, जैसे जैसे हमारे गोपी जी ने मेरे टीम में नए बंदा जुड़ा, राइट? तो गोपी जी को पर्पस क्लियर करो, व्हाट इज योर पर्पस। गोल सेट किया, प्रॉपर पर्पस क्लियर किया, भाई आने वाले 3-4 साल में आपका ये पर्पस क्लियर हो सकता है, उसके लिए क्या क्या करना है, हमारा गोल क्या, हमारा मिशन क्या, बेडरूम का मिशन क्या है, उस मिशन के ऊपर बात करना है। और उस मिशन को पूरा करने के लिए आपको पहले 25 लोगों की लिस्ट बनानी है। अब होता क्या है, 90% डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं? उसको कहो हाँ वो भी से काम करना, लिस्ट बना देना 100 लोगों की। कोई नहीं बनाता। मेरे सामने बंदा बैठा है, भाई ये पेन है, नॉट है, पेन है, ये लो, पेपर उसको खोल के दो, व्हाइट पेपर उसको खोल के दो, उसको ऐसे करके दो, उसको पेन दो, 25 लोगों का नाम अभी लिखो। डू टुगेदर। 25 लोगों का नाम अभी लिखो, 20 से 25 लोग मुझे पता है 99% चांस में वो लिख लेगा। हम बोलते हैं भाई लिस्ट बनाना, पर 90% लोग बनाते नहीं है। डू टुगेदर मॉडल यूज करना है, अभी बनाओ। लिस्ट बना दिया, उसके साथ कॉल करो, वो कॉल कनेक्ट करके देगा। पहले 10-15 कॉल आपके माध्यम से कराओ, उसके बाद प्रेजेंटेशन जो भी हो रहा है, अपॉइंटमेंट मिली, प्रेजेंटेशन उसके साथ कराओ, फिर सिस्टम वो यूज करो, आई डू वी डू फॉर्मूला यूज करो। और तीसरा है टीच अदर्स। यही चीज नीचे सिखानी है। प्रॉब्लम क्या है पता है? पहले स्टेप में हम फेल हो जाते हैं।
जो बंदा नया जुड़ा है ना उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते, उसके साथ 1-2 घंटा बैठते ही नहीं है। इसके लिए पहले महीने में 2 क्यों बोला है पता है? भाई उसको बनाना है जिहादी। उसके बाद दूसरे महीने वो 2 का 4 होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करने जा रहा हूं, टीम बिल्डिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम वन पर्सन टू पावरफुल टीम। बड़ी टीम कम टाइम में कैसे बनानी है, ये स्लाइड से आप समझना। ठीक है, देखो अक्सर लीडर ये बोलते हैं कि टीम बनाओ टीम बनाओ टीम बनाओ, टीम बनाने का बिजनेस है हमारा, टीम बनाने से आपको पैसा आएगा, राइट। और जो हमारा अभी जो अपडेटेड प्लान है उसके अंदर टीम बनती है तो बहुत पैसा आता है, लेकिन सिस्टम ये गलत है टीम बनाने वाला। अगर आपकी टीम में कोई भी बंदा नया ज्वाइन हुआ है या आपकी टीम में कोई भी बंदा ऑलरेडी एसोसिएट है, तो आपको पहले भीड़ के ऊपर काम करना है, भीड़ खड़ी करनी है। और 90% लोग भीड़ बनाने में फेल होते हैं। भीड़ बनेगी तब टीम बनेगी। यानी कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए ना तो दोस्त क्वांटिटी की गेम पर खेलना पड़ेगा, क्वांटिटी की गेम खेलनी पड़ेगी, तब जाके आपका वो 2 लेग का प्लान सक्सेसफुल होगा, 2 लेग की टीम आपकी इंडिपेंडेंट बनेगी। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? प्रॉब्लम हम भीड़ बनाने में फेल हो जाते हैं। अब भीड़ बनेगी कैसे, तो उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सिंपल समझना, लिखना, स्क्रीनशॉट लेना, और ये आप आसान है कर सकते हो। माइंडसेट बिल्डअप करना है। पहला गोल क्या हमारा? भीड़ क्रिएट करना, ना कि टीम बनाना। पहले भीड़ आएगी, भीड़ में से टीम बनेगी, और टीम में से वो 2 जिहादी निकलेंगे जैसे आप है। पहले भीड़, देन टीम, देन आपके जैसे 2 लोग। तो लॉजिक क्या है? एक व्यक्ति अगर आपके पास है, राइट, मान के चलो बॉस आपके पास एक व्यक्ति है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, चलो चलो चलो, अब मनमोहन जी हमारे, ठीक है। अब मेरे पास मनमोहन जी एक ही बंदा है, एक ही, लेफ्ट में भी राइट में कोई नहीं, एक ही बंदा लेफ्ट में, एग्जांपल, राइट है। तो मैं क्या करूंगा? और 90% डायरेक्ट सेलर क्या करेंगे, राइट। तो 90% डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं? एक व्यक्ति को लीडर बनाने की प्रोसेस में लग जाते हैं, उसका माइंड सेट करेंगे, विजन दिखाएंगे, गोल सेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुंबई ऑफिस लेके जाएंगे, सागर सर को मिलवाएंगे, उधर कराएंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये हमारी गलती है, इससे बात नहीं बनेगी। अगर कोई भी बंदा आपकी टीम में नया ज्वाइन होता है ना, उसको कभी भी जीवन में लीडर बनाने की कोशिश मत करो, उसको बड़े बड़े सपनों की बात मत करो, उसको बड़े बड़े विजन मत दिखाओ, उसको ज्यादा मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आप गलत करते हो तो दोस्त आप गलत कर रहे हो। आपको अमृत देना है बंदे को, आपको आपके टीम मेंबर को अमृत देना है, लेकिन वो लायक तो होना चाहिए लेने के, वो लायक तो होना, कैपेबल तो होना चाहिए। अच्छा, कौन कैपेबल है कौन नहीं हो हमको तो पता नहीं, वो पता कैसे चलेगा? ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उससे पता चलेगा। तो एक बंदे से 50 लोगों की टीम बनाने का फॉर्मूला क्या है? पहला स्टेप क्या करना है? एक को कन्वर्ट करना है 5 में, एक बंदे को कन्वर्ट करना है 5 में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 10 दिन में करो या 1 महीने में करो, मैटर इज योर्स, चॉइस इज योर्स। एक व्यक्ति को 5 में कन्वर्ट करना है, एक व्यक्ति के साथ मिलकर आपको 4 नए लोगों को ढूंढना है या रिक्रूट करना है। देखो अभी जो हमारा बिजनेस मॉडल है ना, अगर उसके हिसाब से मैं बात करूं, जो पहले क्या था, पैकेज टू पैकेज हमारा वेरिएंट था। तो 50 लेफ्ट में है तो 50 वाला बंदा राइट में ढूंढेंगे, लेफ्ट में 100 वाला बंदा राइट में ढूंढेंगे। पहले हम लोग है ना पैकेज सेल्स करते थे, माल बेचते थे, माल प्रोडक्ट बेचते थे, पैकेज, राइट। अब टीम बनाने का बिजनेस है ये, टीम बिल्डिंग होगी तो पैसा ज्यादा बनेगा, इनकम ज्यादा आएगी।
टीम नहीं बनाओगे तो पैसा नहीं बनेगा, और टीम बनाने के लिए फॉर्मूला जबरदस्त काम करेगा, खाली आपको समझना है। आपको क्या करना है, एक में से 5 लोग क्रिएट करना है, चाहे 1 पीवी से ज्वाइनिंग हो, 2 पीवी से हो, 4 पीवी से हो, 40 से हो, कोई मैटर नहीं करता। मैं बोलता हूँ 1 पीवी से भी ज्वाइन करते हो ना, 1 पीवी से 900, 700, 800 जो भी हमारा पैकेज साइज, 1 पीवी से ज्वाइन हो तो 1 को कर दो 5 में कन्वर्ट। कैसे होगा? उसकी लिस्ट बनाओ, इनविटेशन कराओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ, जो हमारे 4 बेसिक वो सिस्टम से उसको 5 में कन्वर्ट कर देना है। आप उसको कुछ छोटा सा एक गिफ्ट भी दे सकते हो, अगर आप ये करते हो तो आपको ये मिलेगा, समझो, कुछ भी कर सकते हो, वो भी सब 1 से मेरे को 5 में कन्वर्ट करना है, राइट? देखो, आपका गोल 50 की टीम बनाना नहीं है अभी, आपको एक बंदे को 5 में कन्वर्ट करना है, 5 की टीम में कन्वर्ट करना है। 1 + 4 = 5। जैसे आप करते हो ना, आपका दूसरा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा पता है? उन 5 को करना है 20 में कन्वर्ट। उन 5 को क्या करना है? 20 में कन्वर्ट करना है। अब ये 5 लोग क्या करेंगे? साथ में मिलके 15 नए लोग लाएंगे, चाहे होम मीटिंग से लाए, चाहे ग्रुप मीटिंग से लाए, या आपके एरिया के ओपन सेमिनार से लाए, चाहे 1-to-1 से लाए, कहीं से भी लाए। भले मैं बोलता हूं 1 पीवी से भी ज्वाइनिंग करवा के ले लो। अब क्या होगा पता है? वो 5 लोग मिलके 15 लोग तो ला सकते हैं, यस और नो? 5 लोग मिलके 15 लोग ला सकते हैं ना? अच्छा, ये 5 कैसे होंगे? अगेन, माइंडसेट कराओ, विजन क्लियर कराओ, माइंडसेट उसका कराओ, पर्पस क्लियर कराओ उसका। 5 लोगों को बनाना जहदी, उसको बताओ कि 5 से आपको ये करना है और उससे ये करना है। तो 5 लोग मिलके 15 नए लोग जोड़ेंगे, अब टीम में कितना साइज होगा? 20। अच्छा, क्या होगा 20 में से मान के जो 5 लोग छोड़ भी चले जाए ना, भाई इनएक्टिव हो जाए, या तुम्हारा फोन ना हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारा फोन ना भी उठाए, हो भी, कोई होम मीटिंग कराएगा, कोई नहीं कराएगा, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएगा, कोई नहीं कराएगा। तो 5 लोग छोड़ के भी चलेगा, फिर भी आपके पास 15 लोग हैं। ये 20 लोग, इसके साथ काम करना है, इसके साथ अब मुझे और काम करना है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और उसके बाद क्या करना पता है? उस 20 लोगों को 50 में कन्वर्ट करना है, यानी 20 लोग मिलके 30 नए लोग लाएंगे। अब आपके पास क्या हुआ? अब आपके पास 50 लोगों का नेटवर्क बन गया। पहले क्या था? पहले आपके पास एक बंदा था, एक को आपने कन्वर्ट किया 5 में। गाड़ी में बैठा के लेके जाओ, कुछ भी कर लो, साम दाम दंड भेद हर नीति अपना लो, उसको एक में से 5 को कन्वर्ट करना है, एक में से 5 की टीम बनानी है। सेम फॉर्मूला यूज करो उन 5 लोगों में, 5 लोगों को कन्वर्ट करना है 20 में। अब ये 20 मिलके क्या करेंगे? दूसरे 30 नए लोग रिक्रूट करेंगे। अब हो गई आपकी 50 की टीम। उसमें कोई 1 पीवी वाला भी हो सकता है, 2 पीवी वाला भी हो सकता है, 40 वाला भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? क्राउड मैटर करता है। मैं एक चीज में मानता हूँ, अगर आप किसी को 1 पीवी से भी ज्वाइनिंग करवाते हो ना, तो वो 70 पीवी का बिजनेस ला सकता है, वो 40 पीवी का बिजनेस ला सकता है। एक व्यक्ति कौन पोटेंशियल हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना है? जैसे आपकी टीम में 50 लोग आएंगे ना, 50 लोगों की जैसे टीम आई आ जाएगी ना, अब आपकी एक्टिविटी बढ़ना चालू हो जाएगा, क्राउड, एनर्जी। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन पोटेंशियल है, कौन पोटेंशियल नहीं है। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन बूट कैंप में रेगुलर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन मेरा फोन पहले में उठा लेता है, कौन मेरा फोन करने के बाद रिवर्ट कॉल बैक आता है, कौन मुझे रोज फोन करता है। उन 50 में से आपको 4-5 ऐसे मिल जाएंगे। और मैं बोलता हूँ 50 में से 4-5 नहीं भी मिलेंगे, लेकिन 2 ऐसे मिल जाएंगे जो आपके जैसे होंगे। उन 2 लोगों को आपके जैसे बनाना है, जो बूट कैंप में आ रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो क्राउड से मोमेंटम क्रिएट होता है, और जब मोमेंटम क्रिएट होता है ना,
तब लीडरशिप बाहर आती है। तो पहला लॉजिक क्या है, 1 to 5, देन 5 to 20 और देन 20 to 50। 50 के ऊपर फोकस नहीं करना हमें, हमें करना है एक व्यक्ति के ऊपर, और इस एक व्यक्ति के ऊपर 100% फोकस करना है, तब जाके 5 की टीम बनेगी। अब वो एक और नए 4 मिल के दूसरी टीम बनाओ। अब ये आप 1-to-1 के माध्यम से कर सकते हो, बेस्ट है होम मीटिंग से करो, 1-to-1 से ज्यादा होम मीटिंग से करो, और होम मीटिंग से ज्यादा आप करो। अच्छा, इसके अंदर आपके प्रेजेंटेशन में मरीजों की मेंटालिटी 30% होनी चाहिए, तो ना बीमार 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 ढूंढना वो 30% होनी चाहिए। 70% होना चाहिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हमारे पास है, जो उसके जीवन में जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्यूशन हमारे पास है। देखो कभी कभी है ना, आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार। जो जो यानी क्या होता है, मैं अक्सर देखता हूँ 90% आपके दिमाग में क्या चलता होता है पता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस प्रोडक्ट से रिजल्ट है, उसको ये रिजल्ट है, उसको ये रिजल्ट है, उसको ये रिजल्ट है, उसको ये रिजल्ट है। हम रिजल्ट की बात ज्यादा करते हैं, कौन से हेल्थ की। यार हमको पैटर्न को चेंज करना है, हमको शारीरिक तकलीफ से ज्यादा आर्थिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा बात करनी है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जवाब वो एक जो बंदा है ना, एक बंदा जब उसके पास बैठते हो ना, उसके जीवन के प्रॉब्लम के बारे में सुनो, समझो, जानो, उसको पता, आपको पता है क्यों? उसकी लाइफ में आज तक किसी ने उसके प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा की नहीं, किसी ने, और आप करने जा रहे हो, तो उसको बहुत अपनापन फील होगा। और जब आप बताते हो ना, ये फॉर्मूला है 1, 5, 20 और 50 का फॉर्मूला, जब आप बताते हो ना, वो 100% आपको सपोर्ट करेगा। और ये 50 अगर सक्सेस हुआ ना दोस्त, मैं गारंटी बोलता हूँ ये चीज नीचे डुप्लीकेट होगी, तब जाके आपका लगता है कैपिंग। अब ये 50 लोग आए ना, ये 50 लोगों को, 40-50 लोगों को इकट्ठा करो, उनको एजुकेट करो, लीडरशिप डेवलपमेंट करो, पेपर के ऊपर विजन क्लियर कराओ, उनका गोल सेटिंग कराओ, उनका माइंड सेट कराओ, उनका पर्पस क्लियर करवाओ, राइट। और उसके बाद उनको आने वाले 2-3 साल का रोड मैप दो। उनको ये भी बताओ, जब आप ये जर्नी में शुरुआत करोगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा, आपके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको कोई लालच देने के लिए आएगा, आप कुछ कुछ ना कुछ बोल के आएगा, राइट। लेकिन 3 साल अगर आप कमिटमेंट के साथ इस काम को करते हो, तो जो पर्पस के लिए आप इस सिस्टम में आए हो ना, वो 100% पूरा होगा। आपको दोस्त 50 लीडर नहीं चाहिए, उन 50 में से 2 ऐसे लीडर चाहिए जो 50 की टीम बनाना सीख सकते हैं। मैंने सिंपल में आपको बताया, मैंने एक एक बंदे से 1, 5, 1, 5, 20 और 50 का फॉर्मूला यूज किया। उन 50 में से मेरे को आईडी तो मिल गया, रजिस्टर मिल गया, और पीवी मिल गया मेरे को। उन 50 में से मुझे 2 ऐसे स्ट्रांग मिल गए, और यही उन 2 लोगों के साथ यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। और ऐसे करते 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 वो जो 2, 4, 8, 16, 32 का जो फॉर्मूला है ना, वो काम करेगा। एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में चाहिए संयम, चाहिए माइंडसेट, राइट स्ट्रेटजी और नॉलेज और कमिटमेंट, तब जाके 2, 4, 8, 16, 32 का फॉर्मूला दोस्त काम करता है। 50 में से दोस्त लोग का, अभी यहाँ पे कुछ नंबर गेम भी आ सकता है। जब 50 लोगों की टीम तैयार हो जाती है, तो आपका फोकस नंबर बढ़ाने से लीडर बनाने में शिफ्ट होना चाहिए। 50 तो हो गए, 50 से और 100 करना है, वो नहीं। अब इसमें से लीडर आइडेंटिफाई करना, क्यों? उन 50 में से आपको 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपका जैसा काम सेम डुप्लीकेट कर सके। ये नंबर का गेम है दोस्त। आपको
टीम बनाने के लिए नंबर गेम को समझना पड़ेगा। नंबर पर खेलो, और अच्छे नंबर पर खेलोगे तो अच्छी टीम बनेगी। इसके लिए वो लोग बोलता हूँ मैं, एक क्वांटिटी के ऊपर, ये जो नया हमारा अपडेटेड प्लान है वहां पे क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी काम करेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करो, उसमें से निकलेगा क्वालिटी। दोस्त तब जाके है ना ये बात आपकी बनेगी। एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आपको टीम बिल्डिंग के फॉर्मूला में और ज्यादा फास्ट ग्रो करना है तो होम मीटिंग और वेन्यू मीटिंग यानी कि सेमिनार की संख्या को बढ़ाना है। मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, बड़ा 100-200 का सेमिनार करने से अच्छा है 25-30 लोगों का 4-5 सेमिनार कर लो, वो रिजल्ट देगा आपको। एक होता है बड़ा सेमिनार राइट है, जिसमें 100-200 लोग चाहिए राइट है। उससे अच्छा 25-30 लोगों की छोटी छोटी संख्या के 3-4 सेमिनार आप करते हो ना दोस्त, वो आपको रिजल्ट देंगे। और ये जो 1-5-20 का फॉर्मूला अगर आप सेमिनार में यूज करते हो, मान के चलो भाई एक बंदा 1 तारीख को ज्वाइन हुआ, मैंने उसको बोला भाई माइंड सब कुछ कर लिया, ब्रेन वो सारा चीज कर लिया, उसको विजन बता दी कि सब कुछ भाई 3 साल में तेरा गोल पूरा हो सकता है। पहला स्टेप क्या है, ये संडे को तेरे को 15 लोगों को इनवाइट भी, उसको बोला 25 लोगों को इनवाइट करना है। कितने? 25 लोगों को इनवाइट करना है। मुझे पता है 5 लोग आ जाएंगे, यस और नो? 5 लोग आ जाएंगे। मुझे पता है 5 में से भाई 2 लोग या एक बंदा ज्वाइन होगा, 4 नहीं होंगे, छोड़ो बात को। लेकिन 1 PV फॉर्मूला में 5 में से 3-4 तो ज्वाइन हो जाएंगे। अब दूसरे वीक क्या करूंगा, या सेकंड सेमिनार में क्या करूंगा, भाई वापस तेरे को रिक्रूट करना है, जो नया बंदा जुड़ा है उसको भी रिक्रूट करवाना है। ऐसे करते करते 1 से लेके 5 और 20 और 50 का फॉर्मूला काम करेगा। नंबर गेम देखो, अगर आपको स्पीड में भागना है ना इस बिजनेस में, तो सेमिनार वेन्यू मीटिंग की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक वेन्यू मीटिंग करते हो 25-30 लोगों की, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 300-400 पीवी मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 300-400 पीवी मिलेगा। मैं बोलता चलो 200 पीवी मिला, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मिला तो ठीक है, बट मिनिमम 200 तो मिलेगा ही। अब बोलो मेरे को तो 1000 पीवी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक ही जगह पर 3-4 सेमिनार कर लो। एक सेमिनार में अगर 30 लोग आए हैं ना, वो 30 लोग मिनिमम मिनिमम 300 पीवी बिजनेस आपको दे देंगे, राइट? 1000 पीवी ना निकले, वहां से 300 पीवी निकले। प्रैक्टिकल कैलकुलेटर कैलकुलेशन बोल रहा हूँ। 300 पीवी का बिजनेस मिला, दूसरा सेमिनार करो, वहां पे भी 30 लोग आए, वापस 300। यानी कि अगर आपको 1000 पीवी चाहिए, 5000 पीवी चाहिए, 10,000 पीवी है, तो क्या करना पड़ेगा, वेन्यू मीटिंग की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। और उसमें आपको प्रेजेंटर से ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे, लीडर ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे। तब जाके एक 2 लेग का जो प्लान है ना हमारा, वो सक्सेसफुल होगा। तब जाके टीम बिल्डिंग बनेगी। अब उसमें हुआ क्या, क्यों सक्सेसफुल हुआ, कि दोस्त यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ेगी। आपको अगर आपके 2 लाइन को स्ट्रॉन्ग करना है, 2 लेग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक्टिविटी फोकस करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। बिना एक्टिविटी के आपकी टीम, आपका लेग स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। और एक्टिविटी के बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन लोगों में जिसके अंदर लीडर क्वालिटी है या हम दे सकते हैं। मैंने बोला ना, सबको अमृत देने की जरूरत नहीं है, अमृत उसको दो जो लायक है। जब आपके जैसे वो 2 या 3 या 4 लोग आप क्रिएट करते हो, तो वो चीज डुप्लीकेट होगी, डुप्लीकेट होगी, डुप्लीकेट होगी, डुप्लीकेट होगी, तब जाके आपकी इंडिपेंडेंट टीम बनेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हम खुद ले लेते हैं। आप ही सब लोग, या आपको डर है यार गलती कर लेगा, नुकसान कर लेगा, बंदा खराब कर देगा। मैं बोलता हूं होने दो, होने दो। कवर करने के लिए तो आप हो। आई डू में आप कर रहे हो, देख रहा है। वी डू में वो कर रहा है, आप देखोगे। अगर वो गलत भी बोला ना, तो आप तो संभालने के लिए हो। कुछ तो आपको 21-22 करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है वी डू, वो खुद कर लेगा। भाई उसको स्विमिंग तैरना सीखना है ना, तो पहले सिखाओ।
उसको बाद धक्का मार दो उसको, आप ऊपर से देखो तैर रहा है या डूब रहा है। अगर डूब रहा है तो कूद जाओ आप। तो आसान है, माइंडसेट है 2 लाख के प्लान में। जो आप जैसे आप हो ना वैसे लोगों को क्रिएट करना है, उसके लिए सिस्टम और एजुकेशन काम करेगा, माहौल काम करेगा, एनवायरनमेंट काम करेगा। देखो शुरुआत एक व्यक्ति से होती है, लेकिन सफलता एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती। अगर आपकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं है, तो दोस्त नेटवर्किंग नहीं होगी, बड़ा पैसा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? संख्या को, क्राउड को बढ़ाना है, भीड़ को इकट्ठा ज्यादा करना है। और भीड़ में से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन 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 सही गाइडेंस ले सकता है, किसको सही गाइडेंस दिया जा सकता है, कौन जिम्मेदारी ले सकता है, किसको दिया जा सकता है, और कौन लीडर बनेगा। क्योंकि बड़ी टीम अकेले मेहनत करने से नहीं बनती। बड़ी टीम बनाने के लिए आपको आपको लीडरशिप को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। इसके लिए बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। जब लोग बिल्ड हो गए तो लीडर बिल्ड होगा, और उसके बाद लेगेसी क्रिएट होगी। तो माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब ये है, आपको सिंपल एक ही प्रोसेस को फॉलो करना है। वो ये फॉलो करना है, आपको टीम में जो भी बंदा नया जुड़ता है उसके साथ 1-2 घंटा बैठना है, बैठना है, बैठना है, बैठना है और बैठना है। और प्रॉब्लम क्या है पता है? हम बैठते ही नहीं। जब हम बैठते ही नहीं है ना, तो माइंडसेट उसका होता नहीं और हम कर नहीं पाते। अच्छा, अगर मान के चलो, आप ऐसा भी नहीं है कि भाई जिसको आपने, कोई मरीज है, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, राइट, तो उसको तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप उसके साथ 1 घंटा बैठो। क्यों बैठो? आप उसको ये समझाओ कि आपको, आपने ये जो प्रोडक्ट लिया है और ये प्रोडक्ट से आने वाले तो जो टाइम में जो आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट, इस बेनिफिट को आप हजारों लाखों घरों में पहुंचा सकते हो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, भाई शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा है किसी के जीवन में इंपैक्ट लाओ। और सर हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन एक ही है, हम लोगों को मदद करते हैं। जब उसको ये बात वो सुनेगा ना, तो उसको भी अच्छा, उसको भी होगा कि चलो भाई मैं भी इस मिशन को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी लोगों को सपोर्ट करता हूँ। जब ये सिस्टम से बंदा काम करेगा ना, तो बात बनेगी, और तब जाके आपकी टीम डुप्लीकेट होगी। सब कुछ आपको करना नहीं है, लोगों को सिखाना है। ये जो हमारा नया अपडेटेड प्लान है, इसमें एक ही लॉजिक पर काम करो, भीड़ बनाने के ऊपर काम करो, क्वांटिटी के ऊपर काम करो। क्वांटिटी में से क्वालिटी आएगी। उसके पास जो उसका बजट है, उस एक एक ही गोल रखो। अगर आपके सामने बंदा बैठा है ना, उसके पास 1,000 रुपये भी पड़ा है ना भाई, ज्वाइनिंग एक पीछे करवा लो। एक बार टीम में उसको लेके आओ, सिंपल। एक बार टीम में लेके आओ। एक बार टीम में अगर आप लेके आते हो ना, फिर एनवायरमेंट में आता है, माहौल में आता है। और जूम मीटिंग के माध्यम से, बूट कैंप के माध्यम से माहौल में आता है। फिर वो मोर पावर का ट्रेनिंग अटेंड करेगा। अरे यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट आपने मुझे बताया नहीं, बोले मेरे को भी लेना है। वो 15,500 आपको कहीं से भी जुगाड़ करके देगा, वापस आपको 50 भी देगा, ऐसा। और ऐसे करते करते भीड़ भीड़ बनना चालू। उस भीड़ में से आपको क्वालिटी लोग मिलना चालू होंगे। तो दोस्त तब जाके ये बात बनेगी, तब जाके 2, 4, 8, 16 का फॉर्मूला बनेगा। 1 महीने में 2 क्यों पता है? आपको 1 महीना दिया जाता है उस बंदे को जिहादी बनाने के लिए। लेकिन हम है ना, एक को जोड़ा, फिर उसका गली मोहल्ला छोड़ा, फिर दूसरे को जोड़ा, फिर उसका गली मोहल्ला छोड़ा। ऐसे छोड़ते 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 महीनों सालों बीत गए, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। और मैं चाहता हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई इश्यू नहीं है, एक लॉजिक समझ जाओ। 1 से लेके 1 से 5, 5 से 20 और 20 से 30 और 50 का फॉर्मूला काम करेगा, अगर आप करना चाहते हो तो। 1 से 5, देखो 50 बनाना मुश्किल है, लेकिन एक बंदे को मिल के ना, मेरे सामने मान के चलो भाई, सागर दलवी बैठा है, और सागर दलवी मेरे पास एक ही बंदा है, मैं उसको
भाई मेरे पास मान के चलो बाइक है, मैं बोला बाइक भाई मेरे पास बैठ, एक हफ्ते में 5 लोग रिक्रूट करना है बस। जंगल में लेके जाए, किधर भी लेके जाए, एक से 5 में मुझे कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास सागर के साथ दूसरे 4 नए 5 लोग आ गए। अब 5 लोगों को एक साथ में बिठाऊंगा, समोसा चाय पिलाऊंगा, 2 घंटा ब्रेन वॉश करूंगा, माइंडसेट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ करूंगा। उनको बोला आने वाले 10 दिनों में तुम सबकी 5-5 की टीम बनानी है। फिर वो 10 दिन में 5 की टीम 20 हो गए। फिर वो 20 लोगों के साथ वापस माइंडसेट, वापस काउंसलिंग, उनको चाय पिलाऊंगा, समोसा खिलाऊंगा, वापस 20 लोगों को काउंसलिंग किया, और उन सबको 20 लोगों को मिलके एक ओपन सेमिनार करूंगा। मुझे पता है 50 लोगों क्राउड वहां पे कर देंगे। बस इतना आप करोगे ना, 1 से 1.5 महीने में, दूसरे महीने डुप्लीकेट होगा। 90 से 90 दिनों में, 180 दिनों में आप केपिंग पर हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या बताए? प्रॉब्लम है अविश्वास। अरे नहीं ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। भाई करके तो देखो, नहीं होगा तो जो कर रहे हो तो कर रही हो, हाँ जो कर रहे हो वो तो है ही। करके तो देखो, राइट। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिली होगी। आई होप जो टेक्निक आपको बताई वो आप इम्प्लीमेंट करोगे, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जय हिंद, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। यस प्रतीक सर, ओवर टू यू। Yes, thank you so much, Ajay sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. और मैं बताऊं सभी का, मतलब आज जो डेप्थ नॉलेज, जो डीप नॉलेज, जो सर ने चीजें बताई, आई बिलीव आज आप सबका एक माइंड मेकअप यहाँ पे अजय सर ने गारंटेड कर दी है। तो चलो मैं आप लोगों से जानता हूँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आज आपने क्या सीखा और आप क्या अप्लाई करने वाले हो अपने बिजनेस में, जो भी आपने अजय सर से आज यहाँ पे सीखा। चलिए देखते। अच्छा, पता है एक प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बूट कैंप में सीखने सब आते हैं, पर जब बोला जाता है कि आप शेयरिंग करो, आप प्लेटफॉर्म पे की बात करो, तो हैंडल्स होते 2 3 4। तो मुझे लगता है या तो हर एक को इतना अच्छा लगा नहीं, या हर बंदा बात करना चाहता नहीं अजय सर, या बेचारे उनको लग रहा है कि यार ये वर्चुअल हैंड अगर ये भी खड़ा किया तो हाथ में दर्द ना होने लग जाए, है ना। तो चलिए सबसे पहले बुलाऊंगा सागर दलवी जी को। वेलकम सर। बोला ना, जो मिलता है प्रदीप जी की टीम से ही मिलता है। पहले पहले 2-3 तो प्रदीप जी की टीम से ही होते हैं। लगता है प्रदीप जी सर, हेलो, जो टीम शेयरिंग प्रदीप जी की टीम से ही होते हैं। ये सभी मेरी टीम है। यस हेलो। यस सर, वेलकम। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही है, बोलिए ना। सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ, प्रदीप दलवी सर की टीम से। ओके। जो आज सर ने हमें जो बात बताई है, सर जो बोलते हैं ना वो छोटा सा छोटा बच्चा भी समझ सकता है। इतने आसान भाषा में सर बताते हैं। सर ने बताया कि हमारे पास 2 लोग हैं, जो 2 लोग हैं वो 2 लोगों को लेके हम कैसे टीम को बढ़ा सकते हैं, ये सर ने अच्छे से अच्छे भाषा में हमको समझाया है। पहले हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए पहले, फिर समझना चाहिए और सिखाना चाहिए। और जो डुप्लीकेशन कैसे बनता है वो भी सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बताया। हमारे पास 2 है, अभी मेरे टीम में 2 है, तो 2 को लेके हम 50 तक कैसे पहुंचेंगे ये हमें सीखना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। और सर क्या होता है कि हम 1 रुपया आता है हमारे पास, तो 1 रुपया को लेके हम 1000 रुपये कैसे बना सकते हैं, और 1000 को लेके 1 लाख कैसे बनाएंगे, ये हमें सब समझ में आया सर। जो हमारे से गलती हो रही थी कि हम सोच रहे थे कि हमारे टीम में 2 ही है 2 ही है, वो 2 को लेके हम कैसे बढ़ेंगे ये आज हमने सीखा है सर अच्छे तरीके से। और हम अभी वो प्रयास करेंगे कि हम हमारी टीम कैसे बढ़ाएंगे सर। ठीक है सर, धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ सर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट बताते हैं हमें निकुंज जी को। निकुंज जी वेलकम। थैंक यू प्रतीक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रियली सर, आज अजय सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया है। हम लोग काम तो करते हैं लेकिन ये छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उसमें ज्यादा बहुत अच्छा फोकस करके उन्होंने बताया कि हम लोग आदमी को जोड़ते तो है लेकिन उसके बाद वापस छोड़ भी उतनी जल्दी देते हैं, इसीलिए हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जैसे हम लोग, मैं भी जैसे शायद कभी ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी गलती कर रहा था, जो मुझे इसमें से आज ये सेशन से बहुत अच्छे से सीखने को मिला है कि लीडर बनाना है। हम लोग क्या है, जो भी कोई भी ज्वाइनिंग करता है
उसके पीछे लीडर बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। पहले उसके लिए जैसे सर ने बताया कि माहौल बनाना है और माहौल में से हम लोगों को लीडर चॉइस करना है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी है और उस पे मैं 100% इम्प्रूवमेंट करने के लिए ट्राई करूंगा। थैंक यू अजय सर। हैंड ओवर टू प्रतीक सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाता हूँ पुष्पराज सिंह रीवा से। अच्छा, जिनका वीडियो ऑन होगा उन्हीं को मैं इनवाइट करूंगा, तो वीडियो भी साथ साथ ऑन कर लो। यस सर, वेलकम। पुष्पराज जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है जी। आज का सेशन तो वेरी वेरी फैंटास्टिक है सर। और सर की बातें सुनते सुनते तो मैं स्पीचलेस हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कहा नहीं गया। जैसे सबके तो जब भी सेशन चालू होते ऐसा लगता है कि जैसे इसके पहले और इसके बाद में किसी स्कूल, किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में इस टाइप के ज्ञान नहीं दिए गए। जैसे किसी बुक को पानी में घोल के मिक्सर में डाल के पूरा लिक्विड बनने के लिए पिला देते हैं। मैं नेक्स्ट बताता हूँ यहाँ पे बच्चन डांगी जी को। यस सर, वेलकम। नमस्कार सर, प्रतीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बच्चन डांगी हल्द्वानी से। अजय सर का हमेशा ही सेशन बहुत जबरदस्त और बहुत वंडरफुल रहता है। मैं हमेशा मैं सर के हर कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इनको डुप्लीकेशन के रूप में मैं सर को अपना आइडियल मानता हूँ। और इनके सोशल मीडिया का जो इनका तरीका है वो मैं उनको बार बार सीखते रहता हूँ और उसको रिकॉर्ड करते रहता हूँ। और सर मुझे भी अप्रिशिएट करते रहते हैं जब मैं सोशल मीडिया में कुछ डालता हूँ, तो उसके लिए मैं अजय सर को थैंक यू भी बोलूंगा। और सर का जो डुप्लीकेशन वाली बात सर ने बताई बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी गलती इसी में करते हैं, क्योंकि हम जिसको पकड़ते हैं उसके बाद जाते नहीं, क्योंकि 2-3 बार फोन करने के बाद नहीं उठाता है तो हम लोग को खुद लगता है कि यार ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो उस तरफ को भी हम सर के माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती रहती है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पे हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और शेयरिंग लेंगे हमारे बीच में यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा रवि राज जी को। वेलकम सर। हेलो। यस सर, वेलकम। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, अजय सर, मैं प्रदीप दलवी सर के टीम से कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ सर। अजय सर का स्टेशन बहुत ही अच्छा रहता है सर, और अजय सर का जो समझाने का तरीका है वो सिंपल भाषा में वो अच्छी तरीके से समझाते हैं, जो लोगों को समझ में आ जाता है। और सर ने आज टीम बिल्डिंग की मास्टरी में जो बताया वो बहुत अच्छे तरीके से बताया, और हमारे गलत वर्किंग स्टाइल क्या हो रहा है और सही वर्किंग स्टाइल क्या करना चाहिए उसके बारे में सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और डुप्लीकेशन का जो असली फॉर्मूला है, आई डू, वी डू, यू डू और यू टेक, वो भी सर ने अच्छे तरीके से हमको बताया, और उसका हम सही इस्तेमाल करेंगे सर हमारे बिजनेस में। और सर ने आगे हमको समझाया कि द सिंपल डुप्लीकेशन सिस्टम, टीच लेस, डू टुगेदर और रिपीट फास्ट, जो सर ने बताया कि उसमें स्टेप बताया सर ने कि पहले सीखना चाहिए, आगे शुरुआत में उनके साथ काम करना चाहिए और उनको वही प्रोसेस में आगे सिखाना चाहिए। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और आगे सर ने बताया कि टीम बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी है, जो पहले भीड़ खड़ी करो फिर टीम आपकी बनेगी। तो भीड़ खड़ी करनी जरूरी है सर, उसमें से हम टीम बना सकते हैं। और सर ने जो बताया कि 2 लोगों से 5 लोग बनाने हैं, 5 से 10, 10 से 20 और 20 से 40 को, और उसमें से हमको अच्छे अच्छे लीडर ढूंढ के उनके साथ काम करना है और टीम बनानी है, और वही डुप्लीकेशन आगे करना है। वो कैसे करना है सर ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से और सिंपल तरीके से समझा के हमको सिखाया सर। इसलिए अजय सर का धन्यवाद सर। हम हमारी टीम बनाने में इसका मतलब यूज करेंगे सर, हमको इसका फायदा होगा। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, हर एक को मौका नहीं दे सकते क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है,
बट आप अपनी बातें, अपनी चीजें चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और देखिए, मैं फिर बोलूंगा, हमें सब मैसेज ला रहे हैं, सर अजय सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सब कमेंट्स भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। और मैं सर फिर बोलूंगा आपको बार बार, मजा तब आएगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और उससे आपके बिजनेस में एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट है हमारी, वो है डांस। तो जैसा सेशन आपको लगा वो आपके डांस के माध्यम से देखेंगे, तो यार एंजॉय करो, अपने अंदर छुपे बच्चे को जगाओ। और चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू मिस्टर अजय गायकवाड़ सर फॉर द वंडरफुल सेशन। और सभी को फिर मिलेंगे आपसे कल 7:50, एक नया लिंक, एक नया टॉपिक, एक नया स्पीकर। आप सभी का यही जोश, यही एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म के साथ ऐसे ही हंसते रहिए, नाचते रहिए और अपना जोश बरकरार रखें, और जो कुछ सीखे उसको अप्लाई जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।